एक बार की बात है। एक गांव में एक बूढ़ा आदमी रहता था। वो बूढ़ा आदमी अपने बेटे से बहुत परेशान था, क्योंकि उसका बेटा बहुत ही नालायक था, कामचोर था। वो कोई काम नहीं करता था और बस गांव में उधर से उधर घुमा करता था। तो एक दिन वो बूढ़े आदमी ने अपने बेटे को सबक सिखाने का सोचा। उसने अपने बेटे को अपने पास बुलाया और उससे कहा, क्योंकि बेटा घर के अंदर एक अलमारी में एक घड़ी रखी हुई है, तुम उसे निकाल कर लाओ। लड़का घर के अंदर गया और घड़ी को बाहर निकाल के लाया। फिर उसके पिता ने कहा, तुम एक काम करो, इस घड़ी को अपने साथ बाजार लेकर जाओ और जितने लोग भी तुम्हें मिलेंगे सबसे तुम इस घड़ी की कीमत पूछ कर आना। अब वो लड़का वो घड़ी को लेकर बाजार चला गया। उसने बाजार में सभी लोगों से उस घड़ी की कीमत पूछी। किसी ने इस घड़ी की कीमत 500 बताई, तो किसी ने 1000, किसी ने 800। सभी लोगों ने उस लड़के को इस घड़ी की कीमत अलग अलग बताई और कई लोगों ने एक जैसी। वो लड़का अपने पिता के पास वापस आया और उसने उनसे कहा कि पिताजी, सभी लोगों ने इस घड़ी की कीमत अपने हिसाब से बताई। किसी ने 500, किसी ने 1000, किसी ने 800। उस बूढ़ा आदमी ने बोला कि बेटा, कि अब तुम घर जाओ, उस घड़ी को अलमारी में रख दो। और अगले दिन फिर से उस बूढ़े आदमी ने अपने बेटे को अपने पास बुलाया और उसे फिर से अलमारी से घड़ी लाने को कहा। लड़का फिर जाता है और अलमारी से घड़ी निकाल कर लाता है और उस बूढ़े आदमी ने अपने बेटे से कहा कि बेटा, अब तुम जाओ, आज इस घड़ी के अंदर जो समय चल रहा है उसकी कीमत पूछ कर आओ। लड़के को समझ नहीं आ रहा था, क्योंकि उसके पिताजी क्या करवाना चाह रहे हैं। वो दुखी मन से उस घड़ी को लेकर बाजार चला जाता है और सभी लोगों से उस घड़ी के अंदर जो समय चल रहा था सब लोग को पूछता है। लोगों को लगता है कि इस लड़के की मानसिक स्थिति ठीक नहीं है। कल ये घड़ी की कीमत पूछने आया था, आज समय की। बहुत से लोगों ने उससे भगा दिया और कुछ लोगों ने हंसने लगे। अब लड़का परेशान हो जाता है और सोचता है कि ये मेरे साथ क्या हो रहा है। तभी वो आखिरी बार एक बूढ़े आदमी का दुकान पर जाता है। वो बूढ़ा आदमी बहुत व्यस्त था। वो लड़के का सवाल सुनते ही वो समझ गया कि उस लड़का उसे क्या पूछना चाहता है। उस बूढ़े आदमी ने अपने कुछ समय निकालकर लड़के से कहा, बेटा, ये जो समय है ना, जिसकी तुम कीमत पूछ रहे हो, उसकी कोई कीमत नहीं लगा सकता है। तुम करोड़ों रुपए देकर भी अपने ज़िंदगी का एक सेकंड वापस नहीं ला सकते हो। इसीलिए इस टाइम का सही उपयोग करो। टाइम के एक अच्छी बात है और एक बुरी बात है। बुरी बात यह है कि टाइम गुजर जाता है और अच्छी बात यह है कि तुम उससे कौन चीज़ों में गुजरते हो, ये तुम्हारे हाथ होता है। सभी के पास दिन में 24 घंटे होते हैं, अमीर के पास भी और गरीब के पास भी। बस ये तुम्हारे हाथ में है कि इस टाइम से तुम क्या कर सकते हो। तो अपने एक एक पल का हिसाब रखो, उन्हें कौन चीज़ों में उड़ा रहे हो। उस बूढ़े आदमी का बात सुनकर उस लड़के की आंखें खुल सी गई, मानो उसमें उससे बड़ा बदलाव आ गया हो। और फिर से अपने पिताजी के पास वो घड़ी को लेकर गया और उन्हें सारी बात बताई। और उस दिन के बाद से उस लड़के की ज़िंदगी बदल गई। दोस्तों, कहते हैं कि टाइम सबके लिए फ्री है, लेकिन वो कीमती है। उससे खरीद नहीं सकते हो, लेकिन तुम उससे इस्तेमाल कर सकते हो। लेकिन तुम उससे गवा देते हो तो वापस नहीं आ सकता है। तो अपने टाइम का सही उपयोग करो। तो इस कहानी आप लोग को अच्छा लगा तो हमारे वीडियो को लाइक करो और शेयर करो, कमेंट करो और हमारी आराध्या स्टूडियो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करो। धन्यवाद।